हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश होके आप लोग उठ चुके होंगे और अपने पढ़ाई में लग गए होंगे, क्योंकि दोस्तों आज आपको पेपर लिखने जाना है आपके फेवरेट सब्जेक्ट का, जो कि है दोस्तों मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री। तो हमने आपके लिए पूरी तैयारी करवा दी थी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रेगुलर वीडियो प्लस वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो प्लस LMR प्लस ऑल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। और आज फिर से मैं लेकर आ गया हूं, हम आपके लिए हर एग्जाम के मॉर्निंग मॉर्निंग में लेकर आ जाते हैं लास्ट मोमेंट टिप्स। तो आज क्या लेके आए लास्ट मोमेंट टिप्स में? अगेन सेम पैटर्न कि कुछ चीजें आप भूल ना जाओ। सबसे पहले तो वो बताऊंगा, फिर कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मैथ्स के पेपर में आपको फॉलो करना है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स जो है डेफिनेटली कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर, सबसे पहले आप हॉल टिकट जरूर से ध्यान में रख लेना। अगर आप लोग हॉल टिकट भूल जाओगे तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो हॉल टिकट बैग में डाल लो अभी से। दो तीन पेन सेम कंपनी के सेम कलर के रख लेना। ज्योमेट्री बॉक्स, आज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस आपको करने हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज ध्यान में रख लेना, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ज्योमेट्री का पेपर देने जा रहे हो तो ज्योमेट्री बॉक्स होना बहुत जरूरी है। पेंसिल स्केल अलग से एक्स्ट्रा रख लेना। वाटर बॉटल आप रख सकते हो, गर्मी का टाइम में प्यास लग सकती है। वॉच रख सकते हो नॉर्मल वाला, जिसमें आप टाइम देख के चीजें कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजी पे। तो सबसे पहले जो लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी और टिप्स बताने जा रहा हूं मैथ्स 2 पेपर के लिए, तो आपका ये पेपर पैटर्न है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एमसीक्यूज जो होंगे उसको अटेंड करने हैं। तो एमसीक्यू जो अटेंड करोगे, 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 में से 4 अटेंड करना। ऐसा मत करना कि यार मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ ताकि यार मैं लास्ट मोमेंट में इसको किसी ना किसी से पूछ के लिख सकूं। तो ये भरोसा मत करो किसी के ऊपर। हो सकता है जिससे आप पूछने वाले वो खुद आंसर गलत लिख रहा है, तो अपने आप पे भरोसा रखो और आपको जो आ रहा है वो लिख के आ जाओ। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट में कंफर्मेशन के लिए आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंगली हमने सब LMR में पढ़ाया हुआ था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई टेंशन तो होगा नहीं। ये 4 मार्क्स एमसीक्यूज का निकाल सकते हैं। उसी प्रकार 4 आउट ऑफ 4 आपको सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए, जो कि 1 मार्क्स का आता है। तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, जो भी फॉर्मूलाज है पहले वो लिखना, उसके बाद उसको सॉल्व करने जाना। फिर जो एक्टिविटीज मैंने कराए थे, अगर आपने सब सही से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल सके होंगे। आपने भी बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। कोई 2 एक्टिविटी सॉल्व करोगे तो 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बी में आप देखोगे सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5, टोटल 4 क्वेश्चन 5 में से करना है। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर के बाद उसका जो अल्फाबेट है यानी ए है बी है जो भी है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, वो डालना प्रॉपर तरीके से और उसके बाद उसका आंसर पूरा पूरा सॉल्व करना। शॉर्टकट यूज मत करना, स्टेप्स को मत खाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टेप्स को कट कर देते हैं सो दैट उनका पेपर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। पेपर जल्दी क्यों खत्म करना है, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है ना, तो पूरा टाइम का इस्तेमाल करना है। लास्ट का 2 मिनट रहेगा ना, उसमें भी इस्तेमाल करना है। कोई आराम नहीं करना है। ये 2.5 घंटा आपके लिए पेपर है दोस्तों, ये इम्तिहान है जिसको हम लोग बोलते हैं ना एग्जाम, इम्तिहान। तो इम्तिहान है तो इम्तिहान जैसा लेना इसको। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से मार्क्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये जरूर अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद कंप्लीट 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2, 3 मार्क्स का एक्टिविटी आता है और ये पूरा पूरा लिखना। एक्टिविटी में ऐसा मत किया ना कि सिर्फ बॉक्स जो बनाया गया था वो सिर्फ बॉक्स लिख के आओगे। जितना एक्टिविटी पूरा जो क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में वैसा ही सेम उतारोगे आंसर शीट में और बॉक्स में अपना आंसर फिलअप करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4, टोटल 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सॉल्व कर लेना अच्छी तरीके से, फॉर्मूलाज लिखना और रीजन जरूर लिखना। बहुत सारे लोग रीजन नहीं लिखते हैं कि ये क्यों आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ आप लिख रहे हो तो ऐसा हम लोग ब्रैकेट बना के लिखते हैं ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ये रीजन लिखते हैं। ऐसा रीजन जरूर से लिखना, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इस प्रकार के रीजन जरूर लिखना। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के लिए बहुत सारे लोग इसमें ही थोड़े कंफ्यूज होते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल भी आता है, टफ भी आता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमने आपको LMR भी कराया था। तो बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करना दोस्तों, बस इतना ही मैं बोलूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा एंड सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2, 3 मार्क्स के लिए। टोटल यहाँ से 40 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। मेरा पूरा भरोसा है आप सभी के बच्चों के ऊपर, आप एटलीस्ट 30 प्लस 35 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। चाहे आप एक एवरेज बच्चे हो और अगर टॉपर हो तो यार 35 प्लस गारंटी के साथ। इतना बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ाई की होगी दोस्तों। अपने आप पे भरोसा रखो एंड चीजों को याद रखो, दिमाग में रखो कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ लिया है और इसी चीज को वापस से रिवाइज करवाने के लिए कुछ कुछ मेन फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं लेकर आया हूं ताकि आपको मैं लास्ट मोमेंट में टिप्स तो मैंने दे दिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको याद दिला दूं ताकि आप लोग का पेपर जो है एकदम अच्छे से जाए और लास्ट मोमेंट में आप अभी तैयारी कर रहे होंगे अपने घर से निकलने के लिए, क्योंकि आप सेंटर जाओगे अपने लगभग हाफ एन आवर पहले पहुंचोगे। तो थोड़ा सा तैयारी और जो लास्ट मोमेंट रिवीजन है उसको याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि पहला चैप्टर आप देख सकते हो, पहला चैप्टर जो है आपका सिमिलैरिटी। ठीक है ना, जो पहला चैप्टर आपका सिमिलैरिटी होता है दोस्तों, इसमें नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिमिलर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि समझ लो 2 ट्राइंगल है, तो आपको पता है एक ट्राइंगल का एरिया अगर निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये आपका बेस होता है नीचे वाला बी और सी, देखो बेस, और हाइट क्या होता है AD। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका, वैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका। तो ये आपको याद रख लेना है।
ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं। कभी कभी आपको बोला होता है बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन हो जाएगा तो ये बेस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हाइट बचेगा उसका। ठीक है, ये सब मैंने करवाया हुआ है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ और कुछ चीजें बता रहा हूँ, अदरवाइज बाकी सब भूल जाओगे आप लोग। तो थोड़ा थोड़ा चीजें बता रहा हूँ, इसको देख लो एक बार। एक बार ये वीडियो छोटा सा, काफी छोटा सा वीडियो है, इसको देख लोगे तो थोड़ा सा फ्लैशबैक आ जाएगा। क्योंकि लोग क्या होते हैं, जैसे सो के उठते हैं मॉर्निंग में, तो बहुत सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है उनकी नजर में, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए मॉर्निंग मॉर्निंग में ही डाल रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। फिर एक होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई एक लाइन जो होता है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल के बेस से अगर क्या होता है, पैरेलल होता है, तो वो रेशियो बनाता है। जैसे कि ये एपी अपॉन पीबी बन जाएगा और ये आपका क्यूसी अपॉन बी क्यू बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये रेशियो आपको याद रखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। इसी का उल्टा होता है, ये अगर दिया है तो आपका ये दोनों लाइन यानी एसी और बी क्यू जो है एक दूसरे को, पी क्यू जो है एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये भी याद में रखना। थ्योरम्स भी आते हैं, उम्मीद करता हूँ थ्योरम्स भी आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे बोल रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टी आर, मतलब पी एस जो है अपॉन एस क्यू है और पीटी अपॉन टी आर है। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एच टी वाला लाइन है वो क्यू आर से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखो एच टी इज पैरेलल टू क्यू आर, इसको ही बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर नेक्स्ट आप देखोगे तो ये जो अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम देख के आप समझ जाओगे कि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है ना कि ये एक एंगल होता है, इसको एक लाइन जो है बाइसेक्ट करके जा रही है। जैसे ये एंगल एडी बीडी जो है वो बाइसेक्ट करके जा रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा एक रेशियो बन जाता है। क्या बन जाता है, ये वाला साइड दैट इज ए बी अपॉन बी सी। देखो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये वाला रेशियो बन जाता है, याद रख लेना। ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई डी सी। वैसे ही तीन लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, देखो ये एक लाइन पैरेलल है, दूसरा लाइन पैरेलल है, तीसरा लाइन पैरेलल है, तो अगर तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और उसके बीच में दो लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहे हैं, तो उसका रेशियो हमेशा याद रखना। ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, वैसे ही एक्स वाई बाय वाई जेड। देखो यहाँ पे तो उसका रेशियो कैसे बनता है वो याद रखना। इसके ऊपर कई सारे एग्जांपल्स हमने कराए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और प्रैक्टिस किया होगा। तो इसमें कोई आपको ज्यादा डीप में जाने की और एग्जांपल सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार हमने पूरा का पूरा पहले ही करवा रखा है, सब चीज करवाया था दोस्तों, प्रीवियस डे में भी कराया था, हर चीज हम लोग करा रहे हैं। बस आपको ये फॉर्मूलाज में लेकर आ रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हाँ ये टाइप के फॉर्मूलेस यूज होते हैं इस टाइप के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो बस यही चीज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट। पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 3 नंबर दिया रहेगा, 3 में से सबसे बड़े का स्क्वायर निकालना। अगर उसका स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के प्लस में आएगा तो समझ जाना कि वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं है तो इट इज नॉट ए पाइथागोरन थ्योरम। ये चीज ध्यान में रखना। फिर एक 30 60 90 डिग्री थ्योरम का फंडा आता है, जिसमें 30 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड रहेगा वो होता है 1/2 ऑफ द हाइपोटेनस। याद रखना, हाइपोटेनस का जो भी वैल्यू रहेगा उसको 1/2 कर दो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री का वैल्यू आता है। फिर वैसे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री का जब वैल्यू आएगा तो वो √3/2 ऑफ हाइपोटेनस होता है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, वैसे अगर 45 का ट्राइंगल बन रहा है, 45 90 डिग्री का थ्योरम यूज होगा, तो इसमें साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। ये चीज ध्यान रखना, ये तीन ही चीज मेन है, इसमें याद रखोगे। फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये सभी चीज मैंने इंक्लूड नहीं किया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज हमने जब चैप्टर्स हमने पढ़ाए थे, जब वन शॉट्स पढ़ाए थे, जब एलएमआर पढ़ाए थे, पूरा कंप्लीट कराया था। लेकिन ऊपर ऊपर से यहाँ पे मैं आपको लास्ट मोमेंट टिप्स एक तरीके से दे रहा हूँ ताकि आप लोग का जो पेपर है वो 10 मिनट्स पहले ही आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो कुछ चीजें फ्लैशबैक के तौर पे याद आ जाएगी। ठीक है, अगला चैप्टर जो है आपका सर्कल चैप्टर है। ठीक है, दिस इज सर्कल चैप्टर नंबर 3। तो सर्कल में क्या होता है, टेंजेंट थ्योरम होता है। तो टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि समझ लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, और कभी भी आपका एक टेंजेंट अगर बनता है तो टेंजेंट का और नॉर्मली यहाँ पे एक परपेंडिकुलर रेडियस से जो बनता है, तो ये जो होता है ना, ये आपका 90 डिग्री बनता है, हमेशा याद रखना। मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ए लाइन परपेंडिकुलर रेडियस एट इट्स सेंटर ऑफ इट्स टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब रेडियस का जो पॉइंट होता है ना वो हमेशा टेंजेंट बनाता है सर्कल को, याद रखना। फिर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जो भी टेंजेंट्स होते हैं, समझ लो 2 टेंजेंट्स अगर मैंने ड्रॉ किया ऐसा और एक ऐसा, तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, समझ रहे। तो एक ही टेंजेंट के ऊपर अगर एक ही सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बने हैं तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट है। मतलब ये सब चीजें मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बस आपने ये सब चीज पढ़ा हुआ है पहले से। फिर आप देखो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ठीक है ना, जो टचिंग सर्कल्स होते हैं ना उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं ना, ये एक दूसरे के सेंटर्स की तरफ ज्वाइन होते हैं। जैसे कि अगर एक्सटर्नली टच हो रहा है जैसे, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो अगर कोई सर्कल है, ये एक दूसरे को क्या हो रहा है, एक्सटर्नली टच हो रहा है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसके डिस्टेंस कैसे लाओगे, इसको प्लस करके लाओगे, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये दोनों को प्लस कर दो तो आपका ये पूरा का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या करना है, अगर एक्सटर्नली टच हो रहा है तो प्लस करना है, और अगर इंटरनली टच हो रहा है मतलब एक ऐसा है
और एक अंदर की तरफ से इंटरनली टच हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। ये दो चीज याद रखना। एक्सटर्नल और इंटरनल के ऊपर क्वेश्चन जरूर से पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए। तो याद रखना, एक्सटर्नली सर्कल टच कर रहा है अगर तो आप प्लस करोगे, इंटरनली अंदर से टच कर रहा है तो आप माइनस करोगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये सर्कल का भी आपको बेसिक चीज है, जो छोटा छोटा चीज में लेकर आया वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही चैप्टर नंबर 5 पे सीधा आ गया, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, जो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, और उसमें कई सारी चीजें हमने प्रीवियस डे में रात को ही वीडियो एक अपलोड किया था, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। बस आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन करने के टाइम प्रॉपर तरीके से सर्कल रेडियस के साथ बनाओ। टेंजेंट वगैरह अगर बना रहे हो प्रॉपर तरीके से टच करके बनाना, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल प्रॉपर तरीके से यूज करना। जो भी पॉइंट आप लिखोगे प्रॉपर तरीके से लिखना, रेडियस जो है उसका मेजरमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से लिखना। इतना भी आप करोगे तो भी आपका जो मेथड है टेंजेंट ड्रॉ करने का या फिर ट्रायंगल ड्रॉ करने का वो आप कर सकते हो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 से 4 फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मूला है AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। याद रखना, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, जिसमें x और y, x1 y1 और x2 y2 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो दिए होते हैं। तो ये फॉर्मूले से डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। कैसे पहचानोगे सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो दिया रहेगा m/n का, या फिर पूछा जाएगा निकालने के लिए। तो अगर ये है तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। याद रखना, ये y के लिए होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये 2 फॉर्मूले है, इसको याद रख लो, बाय हार्ट कर लो सेक्शन फॉर्मूला, ये जरूर से एक क्वेश्चन आता है। फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला में देखोगे, ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। मतलब ये चारों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x1 प्लस x2/2 होता है x के लिए, और y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं x1 y1 के, x2y2 के, बस डालना है, डिवाइड करना है 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला बहुत बेहतरीन फॉर्मूला। सेंट्रॉइड में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर एक सेंट्रॉइड बीच का पॉइंट होता है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक आपका x1 y1 होगा, फिर दूसरा आपका x2 y2 होगा, और तीसरा आपका x3 y3 होगा। यानी कि 3 आपको कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो तीनों को मतलब x वाले को प्लस कर दो, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो x मिल जाएगा। वैसे ही y1 y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कर दोगे, डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सेंट्रॉइड के लिए। तो इस प्रकार के फॉर्मूला ये फॉलो कर लो, बहुत ईजी है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं, लेकिन जो ऊपर ऊपर से मेन है वो मैं लेकर आया हूं, ताकि इस वीडियो के थ्रू आपको फटाफट से रिवाइज करवा सको, लास्ट में टिप्स देख सको। तो फॉर्मूला sin थीटा बाय cos थीटा जब भी दिखेगा तो tan थीटा बन जाएगा, cos बाय sin दिखेगा तो ये cot थीटा बन जाएगा। cosec का याद रखना, cosec का उल्टा क्या होता है, sin। तो cosec इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। sec का उल्टा होता है cos, यानी sec इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। याद रखना आपको। cot थीटा का उल्टा होता है tan, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये आपको याद रखना है। और 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिकल फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, जो कि ये sin स्क्वायर थीटा आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये दोनों को प्लस करके आंसर आता है 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप जैसे आपको याद रखना है वैसे याद रख लो, ये दोनों को वैसे हम लोग लिख सकते हैं। वैसे तीसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लास्ट मोमेंट टिप्स एंड छोटा सा कुछ रिवीजन जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले या फिर कुछ ऐसा माहौल मिले कि मैं लास्ट मोमेंट में फटाफट से 10 मिनट्स के अंदर ही सब चीज रिवाइज कर लूं। तो वही चीज मैंने आज आपको कराने की कोशिश की है। पेपर पैटर्न भी आपको दिमाग में डाल दिया है, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, इस प्रकार आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता दिए, चैप्टर वाइज आपको थोड़ा थोड़ा मेन फॉर्मुलेस आपको याद दिला दिए, ताकि आप ये वीडियो अगर देख के चले जाते हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, और आपके दिमाग में वही सब चीज फिर घूमता रहेगा, पेपर आराम से लिख पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए हमने कंटिन्यूस पूरा साल भर पढ़ाया है, उसके बाद हमने पूरा का पूरा वन शॉट पढ़ाया, उसके बाद LMR पढ़ाया, ऑल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया, और कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपके लिए दिए हैं। तो इतना मेहनत हमने आपके लिए किया है ना, तो प्लीज दोस्तों बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर बहुत अच्छे से लिख के रहना, और कोई चिंता मत करना, इट इज जस्ट ए पेपर, इट इज जस्ट ए पेपर। तो जितना भी आता है लिख के आओ, कोई चिंता और कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर जाओगे, फाड़ के आओगे, इतना मैं बोल सकता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। चलो, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये वीडियो को जितना हो सके अभी पहले तो शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, बता दो कि ये लास्ट मोमेंट टिप्स है, इसको देख लो, बस 15 मिनट का लेक्चर है, देख लो यार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।